हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके दो तरीके थे, स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे संयुग्मी फोकस क्या है, और आज के दिन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो होगा लेंस मेकर लेंस फार्मूला, यानी जो लेंस के लिए फार्मूला लगता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संयुग्मी फोकस यानी कॉन्जुगेट फोकी। ये होता क्या है, देखिए, जैसे मान लिया कि ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, वस्तु को यहाँ रखा, तो इमेज यहाँ बने, और अगर हमने इमेज वस्तु को यहाँ रखा तो इमेज यहाँ बने। तो ऐसे दो पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं संयुग्मी फोकस। ठीक है, तो संयुग्मी फोकस उन दोनों बिंदुओं को कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। ठीक है, और ये केवल और केवल जो संभव होता है वो होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। क्यों? क्योंकि देखो, जब वस्तु अनंत पे होती है तो फोकस, जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनता है, और जब वस्तु फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो जो संयुग्मी फोकस है वो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में ही संभव है। ठीक है, उत्तल दर्पण में नहीं। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में ये संभव नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे बात आई चिन्ह परिपाटी की। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको साइन के बारे में नहीं मालूम है तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल हर हाल में गलत होगा। देखो, इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैथमेटिक्स में जो निर्देशांक ज्यामिति है केवल उसको हम याद रखेंगे बस। देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, और ये वाई डैश यानी वाई का निगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे जो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, इसको हम मानेंगे कि ये दर्पण का ध्रुव यानी पी है। अब दर्पण के ध्रुव से जो दाईं तरफ होगा वो पॉजिटिव, जो बाईं तरफ होगा वो निगेटिव, जो ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ होगा वो निगेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये जो पी बिंदु ध्रुव है इसको हम मानते हैं ओरिजिन ओ। तो जो दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, उसके बाद ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको और याद रखनी है कि जैसे जो यू होता है वो हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, यू हमेशा ऋणात्मक होता है, और वी जो उत्तल दर्पण के लिए होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। खैर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला यानी दर्पण के सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग निगमन करेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन, देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा भी जाता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप ये कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे कि इसको अगर प्रूफ करना है तो हम कैसे करें। तो शुरुआत में वैसे कुछ चीज़ें मान ली जाती हैं। क्या मान ली जाती हैं? माना M1 M2 एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम यहाँ मान लेती हैं। माना एक दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से बिंदु A डैश पर मिलती हैं जहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ये वाली दूरी जो होगी U होगी। ठीक है, वस्तु की जो प्रतिबिंब से दूरी होती है वो U होती है, वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है वो U होती है। क्लियर? और प्रतिबिंब की जो दर्पण से होती है वो V होती है। अच्छा, देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका U भी निगेटिव होगा, U भी निगेटिव होगा और V भी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की लेफ़्ट साइड है। R भी निगेटिव होगा और F भी निगेटिव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब के सब किधर हैं? ध्रुव के बाईं तरफ है। तो अगर ध्रुव के बाईं तरफ है तो सब कुछ क्या होगा? निगेटिव होगा। अब हम आपको ये एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं जिससे आप
कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले थोड़ा जूम किए दे रहा हूँ। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे 4 ट्रायंगल टोटल है। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, तीसरा ट्रायंगल ये है और चौथा ट्रायंगल ये है। इसमें करना क्या है आपको, पहले इस वाले ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर प्रूफ करेंगे, प्रूफ आसानी से हो जाएगा। फिर इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम करेंगे क्या, हम लेंगे इसका अनुपात अपॉन इसका अनुपात इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो। मतलब पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे। दूसरे केस में क्या लेंगे, एम एन ट्रायंगल जो लेंगे वो लेंगे एम एन एफ, यानी ये वाला ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डैश बी डैश एफ, यानी ये वाला ट्रायंगल। तो दोनों देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये दोनों ऑलरेडी एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट यानी सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को समरूप सिद्ध किया। तो समरूप सिद्ध करने पे संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी हैं, तो संगत भुजाएं हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, मतलब इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इक्वल टू इसका आधार बटे इसका आधार। तो ये संगत भुजाएं होगी। यहाँ पे हम लोग हाइपोटेन्यूज नहीं लेते। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये जो दूसरा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। तो उसके हिसाब से ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ये वाला। अब देखिए अगर फिगर को आप ध्यान से देखें तो जितना ए बी है उतना ही क्या है, एम एन है। तो यानी हम ए बी को एम एन के इक्वल रख सकते हैं, या एम एन की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम एन की जगह पे हमने क्या रख दिया, ए बी। जैसे ए बी रखा तो बाई 1 एंड 2, 1 और 2 के लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपको हम जूम आउट करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर का लेफ़्ट साइड और इधर का लेफ़्ट साइड इक्वल हो गया है। तो अगर बाई इक्वेशन 1 एंड 2 अगर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसे इन दोनों को इक्वल किया तो ये स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, हमारा 90% काम हो चुका है। प्रूफ करने के लिए क्या क्या किया गया, दोनों पेयर जो थे ट्रायंगल के उनको हमने समरूप सिद्ध किया और उसके हिसाब से हमने ये थ्योरम लगा दी। अब देखिए यहाँ पे बी सी, यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बी सी है ये कितना है, तो अगर बी से लेके पी तक कहा जाता तो हम कहते कि ये यू है, लेकिन बी सी तो नहीं मालूम है। लेकिन हम बी सी को लिख सकते हैं बी पी माइनस पी सी। ठीक है, बी पी माइनस पी सी, मतलब ये कि इस पूरे में से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर दें जो हमने यहाँ पे डार्क किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें यही पार्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी सी को लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबको चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो एफ एन है, बात ध्यान समझिएगा, ये जो एफ एन है ये एफ पी के इक्वल होगा। एफ एन इक्वल टू एफ पी। क्यों, अगर ये पॉइंट ए पॉइंट एम, अगर ये एम पॉइंट पी के बहुत नज़दीक हो तो उस केस में एन भी पी के बहुत नज़दीक होगा, और जो एफ एन है ये लगभग एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो पहले तो ये इक्वेशन हमें बाई 1 एंड 2 हमें ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ से हमें इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो एफ एन की जगह पर भी हमने क्या लिख दिया, एफ पी। क्लियर। तो अब देखिए, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से पी बी माइनस पी सी, और बी डैश इक्वल टू पी सी डैश माइनस पी बी, और यहाँ पे एफ बी डैश इक्वल टू हो जाएगा पी बी डैश माइनस एफ पी। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाई दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे ये मिरर था और ये लाइन जो यहाँ पे थी
इस हिसाब से वस्तु थी तो ये बी था, उसके बाद यहाँ पे सी, उसके बाद यहाँ पे एफ, इसके बाद यहाँ पे पी, ठीक है। और यहाँ पे बी डैश, तो ए डैश यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ए डैश, तो ए डैश की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने कहा बी सी, तो बी सी मतलब यहाँ की डिस्टेंस बतानी थी, तो दिस माइनस दिस। फिर बी डैश सी, बी डैश सी का मतलब समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये बी डैश था, तो बी डैश सी निकालने के लिए इस पूरे में से यानी पी सी में से बी डैश पी माइनस कर देंगे, ठीक है। आप एक ऐसे देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, सबकी वैल्यू रखेंगे, सबकी वैल्यू। तो सबकी वैल्यू को मतलब देखिए, सबसे पहले है पी बी, तो पी बी क्या था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी माइनस का यू। फिर क्या था पी सी, तो पी सी का मतलब क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या माइनस आर। फिर पी बी डैश, तो पी बी डैश क्या था, प्रतिबिंब की दूरी जो कि है माइनस वी। और एफ पी, तो एफ पी क्या है, फोकस दूरी यानी इस माइनस का स्मॉल एफ। तो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, आर की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं 2f, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, इनको सॉल्व किया, ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब हम क्या करेंगे, u इंटू वी इंटू एफ, ठीक है, u इंटू वी इंटू एफ से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिल जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बस को लिए ध्यान रखेंगे कि जब भी हम वैल्यू रखेंगे न्यूमेरिकल लगाते समय, तो अवतल दर्पण के लिए f हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए f की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। u चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम हमेशा नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए भी सूत्र का निगमन है, तो देखिए फार्मूला वही आता है, बस केवल कुछ चेंजेस हो जाते हैं। कौन से चेंजेस, वो फिगर से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, u केवल निगेटिव रहता है, ठीक है, u निगेटिव रहता है, बाकी r, f और v ये सब के सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दाईं तरफ पड़ रहे हैं यानी राइट साइड में पड़ रहे हैं, जो फोकस ध्रुव है उसकी दाईं तरफ पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको भी प्रूव करने का वही सिंपल सा लॉजिक है। कैसे, दो ट्रायंगल को उभयनिष्ठ या समरूप प्रूव करेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल MNF और ट्रायंगल A'B'F। MNF कौन सा ट्रायंगल है, तो MNF है MNF, ये वाला ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल, ABC, ठीक है, MNF और A'B'F, A', मतलब दिस वाला, दिस। और उसके बाद कौन सा प्रूव करेंगे, MNF, ये समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और उसके बाद कौन सा एक प्रूव करेंगे, वो करेंगे ABC का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों ट्रायंगल प्रूव करके, और यहाँ पे वैसे ही संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसको रख करके सारी वैल्यू पुट करके, सो फाइनली हमारे फार्मूला यही मिल जाता है, ठीक। बस यहाँ पे ध्यान दे देना कि उत्तल दर्पण के लिए f क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन u तो इसके लिए भी नेगेटिव होता है। क्लियर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो डेरिवेशन है तो ये आपको याद रख लेना है, प्लस जो संयुग्मी फोकस बताया था ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी एक खुद की एकेडमिक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेंगे, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, www.axionacademy.in। तो वहाँ पे भी जाके आप विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा। और ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद।